नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मार्केट 28% तक नीचे गिरेगा। किसी गुरु घंटाल ने कहा है कि अक्टूबर में -28% हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। उससे पूछो कि नवंबर में क्या होगा और दिसंबर में, जनवरी में, बाद में क्या होगा। हर बार यही होता गया है। अगर आप किसी साल देखेंगे -20% का गिरावट, एक साल के बाद +30% हो जाएगा, मतलब नेट गेन लगभग 10% का हुआ। तो वो गुरु घंटाल बोल तो दिया है, हो सकता है कि सब मिल करके ऐसा कर भी दे, लेकिन अगले ही पल बाद में क्या होगा। इस सब्जेक्ट को एक कहानी से समझते हैं। एक गांव होता है, बड़ा गांव है, काफ़ी ज़्यादा भरपूर जनसंख्या है। एक नगर सेठ का एक एरिया है, अमीर लोग उधर रहते हैं और गरीब लोग, कुम्हार लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, इधर रहते हैं। एक बार ऐसा होता है कि सबको ऐसा लगता है कि मिट्टी के बर्तन में बनाने से शुगर, बीपी, ये सब सारे बीमारी का खात्मा हो जाता है, मिट्टी के बर्तन में मात्र खाना मात्र बनाने से। तो सब लोग जो है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घड़ा लेना शुरू कर दिया, सारा कुछ मिट्टी के बर्तन में करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है गरीब से अमीर होता जा रहा है। अब जब अमीर हो रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं होता है नगर सेठ को कि भाई हमारे सामने कोई धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा है। हालांकि उससे अमीर कभी नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा भी अमीर बने, घोड़ा गाड़ी में चढ़ना शुरू कर दिए, बाइक से घूमना शुरू कर दिए, तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिर नगर सेठ एक प्लान बनाता है और लोकल न्यूज़ से टाई अप कर करके, टीवी मीडिया से टाई अप करके एक फैलाता है कि भाई मिट्टी के बर्तन में जो भी खाना खाएगा उसको कैंसर हो जाएगा। और टाई अप कर लिया। गांव में लगभग 2 लोग डेली मरते थे। टाई अप कर लिया मिली भगत करके कि खाली बता देना है, मर ही रहा है, सिर्फ बता दो ये बंदा जो है ना इससे मर रहा है, भूतकाल में इससे मर रहा था, बताना है, कैसे भी जाएगा। ऊपर तो चला ही गया, 2 लोग तो नॉर्मली जा ही रहे थे, पर जो आदेश जारी करते हैं कि भाई चला गया, कैसे गया, कागज में लिख दिया इससे गया, ठीक है, गया नॉर्मली, छत से गिर भी गया, लास्ट में कागज पे लिख के गया इससे मरा। तो इस तरह से करके हाहाकार मचा दिया। मिट्टी के बर्तन में जो भी खाएगा उसको इतना बड़ा बीमारी हो जाएगा। और 1-2 बंदे से, परिवार वालों से इंटरव्यू करके भी पूछ लिया, हाँ मिट्टी के बर्तन में रात में खाना खाए थे, उसके बाद चल गए, तो जाएंगे ही, खाना तो खाएंगे ही ना, तो मिट्टी के बर्तन में ही खाया होगा। ऊपर चला गया तो दहशत फैला। दहशत फैलने के बाद सब लोग डर गए, मिट्टी का बर्तन खरीदना बंद कर दिया। फिर 1 महीना के बाद यह अमीर व्यक्ति गरीब के पास जाता है, बोला सारा घड़ा बेच दो मुझे, तुम्हारा तो कोई बेच नहीं रहा है। इसको गरीब को लगा कि भाई फ्यूचर तो एकदम डार्क है, कोई मिट्टी का बर्तन तो खरीदेगा नहीं। अब बोला 20-20 रुपये में सब बेच दो, उसका लागत भी नहीं है 20 रुपये, उससे ज़्यादा है। बोला 20-20 रुपये में सब बेच दो। सारा स्टॉक सेल करके वो अमीर व्यक्ति ले लिया। 1 महीना के बाद फिर लोकल न्यूज़ मीडिया से टाई अप किया, बोला अब सब ठीक हो गया है, सुनाने लगा। एक वाइट पेंट कर दिए घड़ा पे छोटा सा, अब कोई बीमारी प्रॉब्लम नहीं है, सब चंगा है। धीरे धीरे सबका डर गायब हो गया, सब लोग खरीदना शुरू किया। लेकिन इस बार जब खरीदा, जो चीज़ पहले 50 में खरीद रहा था अब 200-200 रुपये में खरीद रहा है। तो गरीब रह गया और अमीर धीरे धीरे और भी ज़्यादा अमीर हो गया। तो इस तरह से आपने पीछे 25-30 साल में देखा होगा, मार्केट हर बार डरा करके गिराया जाता है और आपको डरा करके आपका हिस्सेदारी, आपका शेयर, आपका म्यूचुअल फंड का यूनिट अपने कब्जे में वो करना चाहता है, ठीक है। आपने 19-20 में देखा ये वाला भूतकाल का डर, और अभी जो है पी बम ये वाला चल रहा है। आप ना इसको अगर कंपेयर करेंगे ना तो डॉन 1 डॉन 2 मूवी के जैसा लगेगा। सारे न्यूज के किरदार, एक्टर सेम है, ठीक है। तो मैं एक थंबनेल देखा कि अभी 15 मिनट के बाद हमला होने वाला है, 15 मिनट के बाद, ठीक है। एक्टिंग अगर आप देखेंगे ना सारे न्यूज चैनल वाला का, तो आपको वही वाला दृश्य आएगा जो उस समय भूतकाल में था, बस नाम चेंज कर दिया। स्क्रिप्ट लिखने वाला मोगेम्बो 7 समंदर पार सेम है, बस इस नाम की जगह ये वाला बम फिट कर दो, फिर इस तरह से चलता रहेगा। अभी कमेंट सेक्शन में हमने स्टार एसआईपी में थोड़ा चेंज किया है। कभी मेरा ये यूट्यूब चैनल ऊपर चला जाए, ऊपर जाने के बाद आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो यहाँ पे starsip.in में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने वो ऑप्शन दे दिया है starsip.in में, कमेंट्स के नाम पे, कमेंट्स में जाके वहाँ कमेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल कमेंट्स का बात करते हैं। राजू सर, जब मार्केट गिरता है तो लमसम परचेज करता हूँ, पर यूनिट अलॉट नहीं होता है। यूनिट अलॉट के लिए यहाँ पे तरह तरह का चीज़ है, जैसे यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, ऑटो डेबिट है। ऑटो डेबिट में देखा गया है कि डिले हो जाता है 1-2 दिन। आपके पास तीनों ऑप्शन होगा। ऑटो डेबिट मतलब मैंडेट, नेट बैंकिंग अगर है तो देख लीजिए, यूपीआई है तो देख लीजिए, 500-500 रुपये तीनों से करके देख लीजिए एक दिन, और ऑब्जर्व कर लीजिए किससे उसी दिन मिला। जिस मोड से मिला आप उसी मोड से आगे करना शुरू कर दीजिए। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, यूनिट 2 दिन के बाद अलॉट हुआ या 1 दिन के बाद अलॉट हुआ, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक स्कीम के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा तब तक मान्य नहीं होगा परचेज।
अगला क्वेश्चन है, राजू सर मान लो कि आप 5 लाख का प्रॉफिट करते हो, स्विच करते हो अनदर फंड में, म्यूचुअल फंड, देन रिडीम आफ्टर फ्यू डेज, फिर कुछ दिन के बाद निकाल लेते हो और प्रॉफिट 1 लाख होता है, तो क्या वो टैक्स फ्री होगा? आपने 5 लाख जैसे ही रिडीम करेंगे तो मान लेते हैं कि 3 लाख रुपये लगाया था, फिर जैसे ही रिडीम किया या स्विच किया तो 2 लाख रुपया का जो गेन हुआ वो उस साल काउंट हो जाएगा। फिर उस 5 लाख को आपने 4 दिन के बाद या 1 महीने के बाद स्विच करने के बाद फिर से रिडीम किया, फिर मानते हैं 50,000 का प्रॉफिट हुआ। पहले 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था, अभी 50,000 का हुआ। सब कुछ 365 दिन फाइनेंशियल ईयर के पहले हुआ, मार्च के पहले हुआ, तो 2.5 लाख काउंट होगा। 2.5 लाख में जो छूट होता है वो छूट हो जाएगा, बाकी पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5 लाख रुपये 1 साल के बाद किया तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो 2 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ था, और ये जो बाद में स्विच करने के बाद 50,000 हुआ वो शॉर्ट टर्म लगेगा। शॉर्ट टर्म में जो 20% है 20% लगेगा, लॉन्ग टर्म में जो 12.5% है 12.5% लगेगा। लेकिन 2 लाख में 2.25 लाख रुपया जो छूट है वो हटा दीजिए, 75,000 बचा, 75,000 का 12.5% यहाँ देना पड़ेगा। बाद में जो 5 लाख मूलधन बन गया स्विच करने के बाद, वो मूलधन बन गया या रिडीम करने के बाद आपके अकाउंट में आया, उसके बाद परचेज किया तो मूलधन 5 लाख हो गया, फिर 5.5 लाख रुपया रिडीम किया तो 50,000 रुपया जो है कुछ दिन के बाद ही निकाल लिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 का 20% वो देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, राजू जी मेरे पास 50,000 कैश है, बेटी के लिए लैपटॉप दिलाना है, तो कैश में खरीद लूँ या EMI में खरीद लूँ और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर दूँ? कभी भी नहीं करना है। आपके पास जो पैसा है सीधा कैश में खरीद लीजिए, जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है 1-2 हज़ार रुपया उसी का SIP कीजिए। एक चीज़ और यहाँ पे बताने योग्य है, कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन तो कार्ट में ऐड करके छोड़ दीजिए 1 सप्ताह के लिए। पता चलता है 1 सप्ताह में 2-4 बार देखेंगे तो 20% आपको वो चीज़ सस्ता मिलेगा। अभी हमने एक शूज़ परचेज किया 2800 रुपया का, वो मुझे 4,000 का दिख रहा था, कार्ट में ऐड करके देख लिया, 1-2 दिन के बाद देखता हूँ 28,000 जैसे दिखा परचेज करके रख लिया। इसी तरह मोबाइल कभी 52,000 का दिखता है और मैंने 42,000 43,000 ऐसे करके आईफोन खरीदा है। बहुत महंगा कभी खरीदा नहीं, जितना सस्ता अगर कोई खरीदा होगा तो मैं खरीदा होगा आईफोन ऑनलाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन का थोड़ा सा चालबाजी समझ लीजिए। आपको लगेगा अरे ये तो ऑफर था तब मिल गया, हमेशा होता है ऑफर, जो आपको बोला जाता है तो आपको ऑफर लगता है, चुपके चुपके से ये हमेशा उसी रेट में बेचते हैं। 1 सप्ताह करके देखिए, 15 दिन कार्ट में ऐड करके देखिए, आपको वो ऑफर जो दिवाली या दशहरा में मिला था बीच बीच में भी मिलता रहता है। दूसरा चीज़ है कि कोई चीज़ ऑफलाइन में ना मिले, शॉप पे मिल ही नहीं रहा है तो ही जाके ऑनलाइन में लेना है। ये नहीं कि बगल के शॉप में मिल रहा है और आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। मोगेम्बो तो वही चाहता है कि सारा दुकान बंद हो जाए, सारा कंट्रोल एक जगह पे आ जाए। तो ऑनलाइन को अवॉइड कीजिए अगर लोकल मार्केट में आपको सामान मिलता है। हम यही करते हैं, दूर जाते हैं, थोड़ा सा दूर है, पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं। इसको अगर ऑफलाइन दुकान में मिल रहा है तो दुकान से खरीदना है, उसके फेर में नहीं फंसना है। आप कहेंगे कि ऐसा करके क्या होगा, यहाँ से खरीदो यहाँ से करो, बात बराबर है। यहाँ पे एक लाइन है, इधर मोगेम्बो इधर हम है। जितना ऑफलाइन रहेंगे मोगेम्बो से आप लड़ रहे हैं, जितना ऑनलाइन जाएंगे धीरे धीरे आप इसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग डेली होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है? डेली होता है। जो भी चीज़ मार्केट में होता है, जो रोज़ खरीद बिक्री होता है, आपको वो डेली होगा। जैसे समझ लीजिए आपने 1 लाख का सोना खरीदा, वो 1,01,000 का हो गया, फिर अगले दिन जब बढ़ेगा या घटेगा 1,01,000 पे होगा। या सदियों से आपने सोना खरीद के रखा है, वो 10 लाख का सोना हो गया। आज जब मार्केट 1% बढ़ेगा तो 10 लाख का 1% बढ़ेगा, फिर अगले दिन होगा वो 10 लाख पे 1% जो बढ़ा, फिर जो बढ़े घटेगा उस हिसाब से होगा। तो डेली होता है कंपाउंडिंग। सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं, सोना में भी वही होता है, चांदी में भी वही होता है। डेली आपको जो अप डाउन होता है उस हिसाब से बढ़ता घटता है। सब कुछ सुनने के बाद यही मानना होगा कि मोगेम्बो का नस्ल खत्म हो जाए या फिर दुनिया के प्रति उसका दयालुता दिल में आ जाए। यही हो रहा है, धीरे 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 उसका संख्या घटते जा रहा है। इसलिए वो टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करना चाह रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि इजराइल में वहाँ के लोग वहाँ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, नॉर्मल इंसान नॉर्मल बच्चे ख़त्म हो रहे हैं और ऐसा मत करो। तो धीरे 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 करके संख्या कम होता जा रहा है। 2 लाख रुपया फिक्स करना है 30 साल के लिए, कौन सा कंपनी चूज करना है, लमसम कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगर आपको 2 लाख रुपया, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये पहली बार कर रहे हैं, अगर पहले से कर रहे हैं तो वो बताते हैं। आप पहली बार कर रहे हैं, मार्केट जो जी साइड पे है, तो 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ आप 2 फंड में बताता हूँ, SBI स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप। पैसा बैंक के अकाउंट में रहने दीजिए, 20-20 हज़ार रुपया, ये मैं उदाहरण ले रहा हूँ SBI म्यूचुअल फंड का एक फंड का, आप 10-10 हज़ार का 2 SIP कर लेंगे, एक SBI स्मॉल कैप और एक निप्पॉन स्मॉल कैप। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2009 से लेकर 2010 तक 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ लगाया मंथली, और वो 10 महीने में कंज्यूम हो गया, 2 लाख रुपया चला गया।
उस समय इसका वैल्यू जब SIP इंड हुआ 10 महीने के बाद तो 2,20,000 दिख रहा था, ये कम भी हो सकता था। दिसंबर 2009 से चला SIP और सितंबर 2010 तक चला, 10 महीने में खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया अकाउंट से। उस समय कैश फ्लो में जब भी जाके देखेंगे तो यहाँ पे 10 महीने में आपका 2 लाख रुपया चला गया। 2 लाख का वैल्यू उस समय कब 2010 में 2,20,000 था, लेकिन फिर इंतजार करते रहे। जैसा कि आप 30 साल बोल रहे हैं, 30 साल तो नहीं, मैं यहाँ पे 14 साल के बाद बता रहा हूँ। 2010 से लेके अब तक 14 साल में 34,80,000 हुआ है। तो इसी फंड, 2 फंड में स्मॉल कैप में आप कंटिन्यू करेंगे 30 साल के लिए, 25 साल के लिए, जितना भी करना है वो आपका मर्जी है। इस तरह से आप SIP में जाके 2 लाख रुपया झोंक दीजिए। सर 1 लाख सेविंग फंड में लगाया है, STP करना है, कौन से फंड में करूं? SBI कंजम्पशन में करूं, SIP करूं, कैसे करूं, कौन सा फंड में करूं? SBI का सारा फंड यहाँ पे है, StarSIP.in में जाएंगे, आपने SBI सेलेक्ट किया, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया पिछले 10 साल में, तो यहाँ पे देख लेना कि कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा किया है। सारे फंड यहाँ पे आ गए। SBI स्मॉल कैप में बोलूँगा कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सेक्टोरियल फंड, इसको छोड़ दीजिए। कंजम्पशन फंड भी ठीक ठाक रिटर्न दिया है, लेकिन AUM कम है, तो SBI स्मॉल कैप का 34,000 करोड़ है और SBI कॉन्ट्रा मुझे ठीक लग रहा है 41,000 करोड़ का है। इस दोनों में SBI स्मॉल कैप और कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं इसमें करना है, उसमें भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। मेरे दृष्टिकोण से जिसमें हाईयर AUM हो उसमें आपको करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम भी राजू है, मैंने 12 लाख रुपये लगाया है आदित्य बिरला PSU में 6 लाख, क्वांट स्मॉल कैप में 2.5 लाख, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में 2.5 लाख, क्वांट मिड कैप में 1 लाख। क्या ये सही है? सारे फंड सही हैं। अगर आपने इन फंड में लगा दिया है तो कुछ सालों से चल रहा हो तो प्रॉफिट आपको दिख ही रहा होगा। फर्दर आपको और पैसा आता है तो SBI 250 इंडेक्स फंड और मोतीलाल 250 माइक्रो कैप में SIP बढ़ा सकते हैं। ये सारे फंड आपके ठीक ठाक हैं। 1 करोड़ पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में है, खर्चा महीना 60,000 रुपया है। क्या नौकरी छोड़ के दूसरा कुछ करना से रिस्क हो सकता है क्या? यदि आपके पास 1 करोड़ रुपया कंजर्वेटिव फंड में या म्यूचुअल फंड में है, ठीक है, आप चाहते हैं कि 60,000 रुपये में घर चल जाएगा, नौकरी छोड़ के कर लूँ, जो भी आप करना चाहते हैं वो पहले कर लीजिए, करके मतलब पार्ट टाइम में, और कॉन्फिडेंस ले लीजिए कि आप वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता तो सपना बहुत है कि मैं छोड़ा और कर लिया, छोड़ करके कूद गए और पता चलता है कि फ्लॉप करके आप कर नहीं पाए। तो वैसे नहीं करना है। आपको जो भी करना है 2-3 साल लगा लीजिए और वहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन कर लीजिए कि हाँ हम ये काम बेहतर कर पाएंगे। 2-4 क्लाइंट को जोड़ के देख लीजिए या बिजनेस छोटा मोटा से शुरू करके देख लीजिए। अगर वो चल रहा है तो फिर जॉब छोड़ के कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो देखेंगे कि नहीं वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, फिर तो आप नौकरी को कंटिन्यू कीजिए। 43 साल का एज है, 1 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सिस ब्लू चिप 2,000, SBI स्मॉल कैप 2,000, टाटा डिजिटल 2,000, 15,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल के लिए 1 करोड़ रुपया बनाना है। यदि आपको 1 करोड़ रुपया बनाना है तो एक्सिस ब्लू चिप को चेंज करके एक्सिस स्मॉल कैप में कर दीजिए। ये दोनों फंड अच्छा है। और आप जोड़ लीजिए SBI 250 इंडेक्स, निपॉन स्मॉल और मोतीलाल माइक्रो कैप। इसमें जोड़ करके आप जब भी मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा 10-15 हज़ार रुपया लमसम भी कीजिए। यदि अकाउंट में पैसा है तो 15 से पहले ही टारगेट अचीव कर लेंगे। अगर लमसम नहीं करते हैं तो इतने दिन में आप टारगेट पूरा कर ही लेंगे। अगर लमसम नहीं भी करते हैं तो इतना लंबा समय है कि आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। LIC पॉलिसी चल रहा है, LIC सही या म्यूचुअल फंड, ये सही गलत क्या है, यहाँ पे आप LIC के खुद के प्लान में चले जाएंगे तो यहाँ देखेंगे LIC का मल्टी कैप फंड है, उसने भी लगभग 32% का रिटर्न दिया है 2022 से। मतलब ये तो कम समय हुआ है, लेकिन जो इसका ज़्यादा समय हुआ है 2018 से लेके, ये कौन सा फंड है, LIC डिविडेंड यील्ड फंड, 436 करोड़ कमी AUM में 22% का रिटर्न दिया है। तो मैं तो बोलूँगा कि LIC का प्लान से, इंश्योरेंस से निकल करके LIC का ही फंड ले लीजिए। LIC स्मॉल कैप 2017 से लेके अब तक चल रहा है, 10 लाख का 33 लाख रुपये बनाया, 18% का रिटर्न है। तो हालांकि LIC का फंड इतना अच्छा नहीं है, अच्छा इसलिए नहीं मान रहा हूं मैं क्योंकि AUM यहाँ पे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा AUM जिसका भी है तो LIC के इंश्योरेंस प्लान से निकल करके आप उसको एजेंट को बोलिए कि भाई LIC मल्टी कैप में कर दो और LIC स्मॉल कैप में कर दो। ठीक है, जब निकल जाए यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद में आप SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप में धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाइड कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेशन का पैसा लेना चाहिए या नहीं? 100% लेना चाहिए। लेने के बाद जो भी पैसा मिलता है लमसम में, जितना भी मिलता है 1-1 रुपया करके ले लेना है। बाद में मिलेगा, बाद का कोई नहीं देखा है, पहले ले लेना है। सारा पैसा ले करके यहाँ पे मैं एक फंड बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड बता रहा हूँ। पैसा लेने के बाद 3-4 फंड में आप डाइवर्सिफाइड करके लगाएंगे हाइब्रिड इक्विटी में। यहाँ पे 20 लाख रुपया लिया 10 साल पहले और HWP लिया 12,000 रुपये पर मंथ। इस तरह से करके ड्रॉ कर लिया 14,40,000। आज
वो पैसा जो 20 लाख है बढ़ के 38,92,000 हो भी गया है और इतना पैसा 14 लाख वापस आ भी चुका है। इस कम्बिनेशन में 12.82% का रिटर्न SBI के इस फंड ने दिया है, इक्विटी हाइब्रिड ने। अगर दूसरे फंड को भी देखना चाहेंगे, क्वांट एब्सोल्यूट को 20 लाख सेम फंड में लगाया, 12,000 रुपये पर मंथ लिया, 14,40,000 ले लिया और इस फंड ने 51 लाख यहाँ पे बच रहा है बैलेंस। तो जरूर सारा पैसा कम्युनिटेशन का लेना चाहिए, ले करके बैलेंस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में लगा के इन्वेस्ट करके वहाँ से पेंशन ऑप्ट करना चाहिए। सर मेरी उम्र 60 साल है, आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए म्यूचुअल फंड लेना चाहता हूँ, 5 साल के बाद ऊपर चले गया तो वो पैसा उसको जाए। उसमें तो ये कि बोल के रखना है कि 5 साल के बाद निकालना नहीं है, लंबे समय के लिए 15-20 साल के लिए रखना है। तो आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, इस 3 फंड में बराबर पैसा करके लगा दीजिए। ऊपर चले जाइएगा, जब 20 साल के बाद नीचे देखेंगे तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन के तैयार रहा होगा और अच्छे काम में उसको दुआ दीजिए कि उस पैसे को लगाया जाए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in में जाके म्यूचुअल फंड का सारा विद्या आप सीख सकते हैं। मिनिमम 100 रुपया से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।